in the given circuit the input voltage VIN, इसका एक ग्राफ गिवन है और इस इनपुट को इस सर्किट पर अप्लाई किया है। आउटपुट यानी कि VO, इसका वेवफॉर्म क्या होगा ये हमें बताना है। और ये भी गिवन है कि जो ये डायोड यूज़ हुए हैं दैट हैव सम कट इन वोल्टेज इज़ 0.6 वोल्ट। आई होप आप कट इन वोल्टेज का मतलब समझते होंगे कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में नो डाउट डायोड जो है हैविली कंडक्ट करता है, बट नॉट ऑलवेज। इफ़ अप्लाइड वोल्टेज इज़ मोर देन कट इन वोल्टेज देन एंड ओनली देन। अब इन सारी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आउटपुट का वेव फॉर्म प्रिपेयर करेंगे। ग्राफ को देख करके समझ में आ रहा है कि हमें जो इनपुट वोल्टेज है का वेरिएशन इकट्ठे कंसीडर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके पार्ट वाइज लेना है। पहले हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बात करेंगे, यानी कि जो V है 0 से लेकर के 0.6 तक है, 0 वोल्ट से लेकर के 0.6 वोल्ट। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है तो पॉजिटिव ही मानेंगे, दिख भी रहा है। डायोड कोई एक वो फॉरवर्ड बायस है और कोई दूसरा वो रिवर्स है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो प्लस टू माइनस करंट का फ्लो होता है। ये जो डायोड है ये कंडक्ट करेगा, जबकि इसमें अपोजिट हो रहा है। इसमें जो करंट का एक्सपेक्टेड फ्लो है वो डायोड में बने हुए जो एरो है के अपोजिट है। तो जो दूसरा वाला डायोड है ये रिवर्स बायस है, और जो डायोड रिवर्स बायस्ड है उसको तो आप ऐसे ही वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो गया, ठीक है। बाकी ये जो डायोड है इसकी डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, लेकिन अभी ये जो वोल्टेज है ये कट इन वोल्टेज को क्रॉस नहीं किया है। सो इस डायोड में अभी कंडक्शन नहीं हो पाएगा, और इसे भी आप मान सकते हैं कि ये ओपन सर्किट है। तो कहीं कोई करंट का तो फ्लो बन नहीं पा रहा है। तो जो अगर करंट का कोई फ्लो नहीं है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो V होगा वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा। V को मैंने ज़ीरो कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज इस पॉइंट का होगा वही इसका भी होगा, और इसका है कितना, 0 वोल्ट से 0.6 के बीच में जो भी है वही यहाँ का होगा और वही यहाँ का होगा। तो इस पॉइंट का वोल्टेज यही आउटपुट माना जाएगा, और उसका वैल्यू जो इनपुट वोल्टेज होगा बिटवीन 0 एंड 0.6 वही यहाँ पर भी आएगा। मीन्स व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर दिस सिचुएशन, वी कैन एक्सपेक्ट सेम आउटपुट एज दैट ऑफ इनपुट। तो आप यहाँ पर ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें, आपको रियलाइज़ होगा कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट सब में ही अभी तो फिलहाल एक जैसा ही है। आगे की कहानी जब तक नहीं बनाएंगे क्लियर नहीं हो पाएगा। ये पार्ट ऐसा न सोचे कि ये स्ट्रेट है, लुकिंग लाइक स्ट्रेट, बट ये जो आपका लाइन है ये इसी ग्राफ का पार्ट है, बट छोटे सेगमेंट में इसकी अपील स्ट्रेट आ रही है। नाउ हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। इनपुट वेव फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0.6 से लेकर के पीक वैल्यू जो भी मान लें आप V0 के बीच में, अभी भी जो कहानी होगी वो ऐसी ही कि ये वाली जो साइड है पॉजिटिव होगी, ये वाली साइड नेगेटिव होगी। ये वाला डायोड ये कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस हो जा रहा है, तो इसको तो आप बिना सोचे समझे यहाँ से रिमूव कर दें। नाउ व्हाट अबाउट D1, थिंक, बी केयरफुल। D1 इस बार पहले भी फॉरवर्ड बायस था, लेकिन इस बार फॉरवर्ड बायस एंड साथ ही साथ कट इन वोल्टेज के ऊपर का वोल्टेज है, तो ये कंडक्ट करेगा। और अगर डायोड कंडक्ट कर रहा होता है तो उसे हम वहाँ से रिप्लेस करते हैं एक कनेक्टिंग वायर की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक कनेक्टिंग वायर लगा दिया। अब यहाँ पर करंट का फ्लो बन जाएगा। जो करंट का फ्लो बन जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, थिंक अबाउट दैट। ये कनेक्टिंग वायर है,
यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर V की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर अगर आप 0 वोल्ट मान रहे हो तो यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पर जो यहाँ पर है वो यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट पर जो वोल्टेज होगा दैट विल बी पोटेंशियल ड्रॉप इन बिटवीन, पोटेंशियल ड्रॉप इन बिटवीन जो कि 0 है। इसका मतलब इस रेंज में जो आउटपुट होगा वैल्यू 0 होगी। अब आप ध्यानपूर्वक देखो तो 2 ठो ग्राफ आपके डिलीट हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी भी आपके पास में C और D 2 ठो ना चॉइस हैं, अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी देखिए 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो हमें आगे भी और एनालाइज करना होगा। हम अब इनपुट के इस पार्ट पर बात करेंगे। पीक से 0.6 तक आना है, V0 से 0.6 तक आना है। यू कैन रियलाइज कि अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा कहानी में, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे जो डायोड लगा था वो कंडक्ट करता रहेगा, यहाँ का डायोड ओपन होगा, यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा, यहाँ पर V0 0 होगा। आगे का जो वेरिएशन है V0 से 0.6 तक वो 0 ही जाएगा। ये कहानी यहाँ तक की फिनिश हो गई, यहाँ तक की फिनिश हो गई। अब हम बात करेंगे अपने ग्राफ में इस पार्ट की, 0.6 से 0 तक। 0.6 वोल्ट से 0 के बीच में क्या कहानी बनेगी, देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये आपका जो है ये तो अभी भी रिवर्स बायस है, ये कंडक्ट नहीं करेगा, बट ये फॉरवर्ड बायस है लेकिन कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये जो वोल्टेज है अभिनी वोल्टेज के या कट इन वोल्टेज के नीचे आ गया है। यहाँ पर आप ओपन सर्किट मान करके चलेंगे और जो ये कहानी है कैसी हो जाएगी कि करंट कहीं पर भी पैदा नहीं हो पा रही है। सो यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप 0 होगा। सो यहाँ पर जो इस पॉइंट का वोल्ट होगा वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा और वही आउटपुट होगा। मतलब इस पार्ट के लिए जो इनपुट है वही आउटपुट होगा। ये आपका यहाँ पर मेंशन है। अब हम आगे जैसे ही करेंगे तो समझ जाएंगे कौन सा ग्राफ होगा। आगे हमें कहाँ पर रियलाइज़ करना है, इस पार्ट के लिए 0 वोल्ट से और नीचे आना है और जाना है कहाँ तक, ज़्यादा नीचे इकट्ठे नहीं जाना है, 0 वोल्ट से माइनस साइड जाना है और 0.6 तक जाना है। ठीक है, इस कहानी के लिए प्लस माइनस में अब परिवर्तन आएंगे, प्लस माइनस में अब परिवर्तन आएंगे। सारा कुछ हमने इसीलिए डिलीट कर दिया और यहाँ पर हम नीचे साइड अब प्लस बनाएंगे और ऊपर साइड माइनस बनाएंगे। ये आपका हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। सो वी कैन रियलाइज व्हाट कि इस बार आपका जो D1 है और जो D2 है में अपोजिट हो जाएगी कहानी। D1 जो अभी तक कंडक्ट कर रहा था अब नहीं कर पाएगा, ये रिवर्स बायस हो गया। तो इसे तो आप बिना सोचे ही यहाँ से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया है। नाउ व्हाट अबाउट D2? D2 ये आपका फॉरवर्ड बायस है, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसके अक्रॉस जो अभी पोटेंशियल ड्रॉप बन रहा है वो नी वोल्टेज से कम तो नहीं है, अभी नी वोल्टेज से कम ही है। ये जो डिफरेंस आएगा, कोई एक वैल्यू ले लो जैसे माइनस में 0.5, तो इन दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा 0.5 वोल्ट होगा और ये हाई है ये लो है, फॉरवर्ड बायस है, बट वोल्टेज जो है अभी कट इन वोल्टेज से कम है। सो ये भी कंडक्ट नहीं करेगा। कहीं कोई करंट ना आने की परिस्थिति में इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वही इस पॉइंट का होगा और वही आउटपुट होगा। मतलब यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा इनपुट के ही जैसा बनेगा। तो इनपुट के जैसा इस ऑप्शन में देख लीजिए है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आप चाहें तो करके देख लें, आप पाओगे क्या कि वैसी ही सेम टू सेम कहानी है। यहाँ पर कोई भी डायोड नहीं सपोर्ट कर पाएगा और यहाँ पर इनपुट के जैसा ही आउटपुट आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।